हाय गैस। तो गैस हम पहुंच गए आपका एक्सरसाइज 2 में। तो एक्सरसाइज 2 आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, पता है। तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम बेसिक लेक्चर 2 ठो कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पर हम बेसिक चीज देखे आईटीएफ से रिलेटेड, ठीक है ना। अभी हम करेंगे क्या, उसका एक्सरसाइज, यानी बहुत सारा प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो निकाल लीजिए आपका एक्सरसाइज 2 ITF +2 सेकेंड ईयर का। तो स्टार्ट करें, तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं हम। वैसे आपका शुरुआत में आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको बोल चुका हूं आगे से कि शॉर्ट क्वेश्चन हम पूरा लेक्चर खत्म होगा देन हम आगे करेंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे। वैसे शॉर्ट क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका 10 मार्क्स का आता है, फिर भी हम कवर करेंगे, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2। यस, माय नेम इज शंकर गुरुम एंड यू आर वाचिंग ओ लर्निंग पॉइंट। तो देखते हैं एक्सरसाइज 2 ITF का, निकाल लीजिए एक्सरसाइज 2, ठीक है। एक्सरसाइज 2 देखो शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ 1-2 ठो, ठीक है ना। बाकी सब कर लेना, नहीं तो मैं चिंता मत करना, मैं लास्ट में सब बताऊंगा, ठीक है ना। तो 1 नंबर का आपको बोला है फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है आपको, पहला वाला देखना। अगर कुछ नंबर नहीं हो रहा है तो टेंशन मत लेना, मैं लास्ट में इसके साथ साथ और सारा एडवांस शॉर्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, करवाऊँगा, ठीक है ना। चलो ज़्यादातर आपका सब आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन में फोकस करना है आपको। तो क्या बोला है कि अगर इफ a = साइन इनवर्स x हुआ तो आपको क्या बोला है 2a = कितना होगा बोला है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा सवाल है, सॉरी 2, ये आपका tan इनवर्स दिया है, क्या है आपका tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स x है, ठीक है। तो आप जानते हो, देखो यहाँ पर देखो a = अगर tan इनवर्स x तो 2a क्या हो जाएगा, 2a करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 tan इनवर्स x। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला चेक करना, प्रॉपर्टीज चेक करना भाई। प्रॉपर्टीज मैं बता चुका हूँ, प्रॉपर्टीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स, सॉरी क्या होता है 2x/1 + x² होता है ना। तो सिंपल आ गया, जो आपका ऑप्शन दिया है 2x/1 + x², इसको लिख देना यहाँ पर, ठीक है। ठीक उसी तरह देखो सेकंड नंबर क्या बोला है कि आपको दे दिया, ध्यान से देखना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। साइन इनवर्स x = आपको दे दिया π/5, ठीक है। और यहाँ पर आपको बोल दिया कि x बिलोंग करता है -1 और 1, ये आपका ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पर बोला है कि देन आपको क्या निकालने को बोला है, देन आपको निकालने को बोला है cos इनवर्स x = व्हाट, क्या होगा बताओ। अब cos इनवर्स x = क्या होगा बताओ, ठीक है ना। चलो हम क्या जानते हैं, देखो सॉल्यूशन करेंगे। देखो हम क्या जानते हैं, cos इनवर्स x साइन इनवर्स x ना, फॉर्मूला याद करो, प्रॉपर्टी याद करो। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x = हम क्या जानते हैं π/2, ठीक है ना। तो यहीं से आप cos इनवर्स x निकालोगे तो π/2 माइनस हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x, इसको फेंका उधर, ठीक है। अब हमको cos इनवर्स x चाहिए, तो cos इनवर्स x = π/2 माइनस साइन इनवर्स x का वैल्यू कितना दिया भाई, π/5, ठीक है ना। कितना दिया है π/5। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, ये आपका 5π - 2π है ना, यानी आपका आएगा 3π/10। तो ऑप्शन में चेक करना, 3π/10 दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन में दिख रहा है 3π/10, चलो तो यहाँ पर लिखना क्या आपको 3π/10। चलो नेक्स्ट करते हैं हम आई भी क्या बोला है देखना। आई भी आपको पूछा है, आपको दे दिया x + y = अगर 4 हुआ और xy = 1 हुआ, देन आपको निकालने को बोला है tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। समझ में आया, x + y इतना दिया है, xy इतना दिया, तो आपको फिर प्रॉपर्टीज जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखो हम क्या जानते हैं, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैं बता चुका हूं, याद करो। tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x + y बाई 1 - xy होता है ना। यहाँ पर अगर प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस होता है, अगर यहाँ पर माइनस होगा तो उधर प्लस होगा। तो यहाँ पर चेक करना, tan इनवर्स हो गया, x क्या है भाई, x + y कितना दिया 4, तो 4/1 - xy 1, यानी आप चेक करो ये आपका हो जाए tan इनवर्स 4/0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 4/0 मतलब इन्फिनिटी होता है, और 10 का कौन सा वैल्यू आपका इन्फिनिटी होता है, यानी जो आपका नॉट डिफाइंड होता है, याद करो π/2 क्या होता है, π/2 क्या होता है, π/2। आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर π/2, ठीक है ना।
चलिए आई भी हो गया। चलिए भी कर पाएंगे, बता दूंगा क्या भी? चलो भी नंबर बता देता हूँ, इसको मैं मिटाया। चलो भी नंबर करो। भी नंबर क्या है? आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए इसमें मिटा देते हैं भाई। कितना नंबर? आई भी खत्म। भी नंबर ध्यान देना, भी नंबर आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि इसका वैल्यू निकालने को बोला है। कॉट इनवर्स 2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इक्वल टू कितना बोला है? ऑप्शन दे दिया है π/4 1 और क्या दिया है? π/2 दिया है, ठीक है ना। अब इसको कैसे चेक करना है? इसको कैसे चेक करोगे, कैसे करोगे बताओ? कैसे करना है इसको बताओ? चलो अब मैं कॉट को 10 कर दूंगा तो क्या लिख पाऊंगा? 10 इनवर्स, जैसे मैं बताता ना कॉट इनवर्स x है तो 10 कर देंगे तो ये जो वैल्यू है चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 है तो 1/2 हो जाएगा, प्लस ये आपका हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3। अब इसका तो फॉर्मूला आपको पता है, 10 इनवर्स x इसको ले जाओ, इसको y ले जाओ, इसीलिए मैं बताया था प्रॉपर्टीज याद रखना। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अभी डाले हैं हम, क्या लिखते हैं हम? 10 इनवर्स x प्लस y यानी 1/2 प्लस 1/3 बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। तो ये आपका आएगा 10 इनवर्स, ये आपका 6 जाएगा, ये आपका 3 प्लस 2 होगा, इधर आपका 6 जाएगा ना, एलसीएम 6 चला जाएगा तो इधर बच जाएगा 6 माइनस ये आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? 10 इनवर्स 5/6 बाई 5/6 यानी सब कट गया, बच गया कितना? 1। और 10 इनवर्स 1 किसका वैल्यू है भाई? 10 इनवर्स 1, 10 का कौन सा वैल्यू 1 होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री यानी आप लिख सकते हो क्या? π/4 है ना, क्या लिख सकते हो? π/4। तो आंसर आपका आएगा π/4, ठीक है ना। तो इसी प्रकार सब आपको नंबर करना है, ठीक है ना। कर पाएंगे आगे का नंबर? चलिए मैं इतना दूर करके छोड़ दे रहा हूँ, अब बाकी का जितना 3 ठो नंबर कितना बच गया है आप कर लेना, ठीक है ना। नहीं होगा तो टेंशन मत लो, हम लास्ट में सब शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो शॉर्ट क्वेश्चन में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट चलते हैं। 2 नंबर भी आपका ट्रू फॉल्स है, कर सकते हो, अगर नहीं होगा तो मैं लास्ट में बताऊंगा सब। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन टेंशन मत लेना, छोड़ दोगे तो भी टेंशन नहीं है, अगर हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर से आपका सवाल बनेगा। आप चलिए इसको मिटाया। चलिए 3 नंबर लिखें, क्या है? चलिए 3 नंबर देखें। देखिए सब प्रॉपर्टीज अपने पास रखो, फॉर्मूला कॉपी अपने पास रखो, अगर याद है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। 3 नंबर का फर्स्ट बिट क्या पूछा है आपको कि साइन इनवर्स 0.6 इसका वैल्यू आपको बोला है, ठीक है ना। आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, आपको बोल दिया 3 नंबर, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना आप। अब देखना साइन लिखा, अब मैं बता चुका हूँ इसको अगर x मान लोगे तो 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला याद है ना। अरे भाई याद करो, 2 साइन इनवर्स x का प्रॉपर्टीज में क्या बताया था? क्या बताया था कि यहाँ पर होता है साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस क्या होता है? x² का रूट ओवर होता है ना, होता है कि नहीं? होता है, ये मैं बता चुका हूँ। तो ठीक वही फॉर्मूला यहाँ पर डालना है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ये तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2x, ध्यान देना 2x, 2 इंटू एक्स क्या है भाई? 0.6 इंटू क्या होगा? 1 माइनस x² यानी 1 माइनस 0.6 का स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। साइन इनवर्स साइन कट गया, छोड़ो, 2 इंटू 0.6, तो 0.6 को आप क्या लिख सकते हो? 6/10 इंटू ये क्या हो जाएगा बताओ तो? 1 माइनस 0.6 का होल स्क्वायर, 0.6 का होल स्क्वायर मीन्स 6/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। चलो अब 2 इंटू 5 कट गया, 6/5 हो गया, इंटू 1 माइनस 6 का स्क्वायर 36/10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसका रूट ओवर हो गया। अब 6/5 हो गया इंटू, अब देखो ना इसको अगर सॉल्व करोगे 1 माइनस ये आपका आ जाएगा 8/10 कर सकते हो, तो ये आपको काट देना
कितना में कटेगा, ये आपका 2 इंटू 3 2 इंटू 5 है ना, ये 24/25 आएगा, 24/25, ठीक है ना। 8/10 आएगा, तो ये 2, ठीक है, 24/25। अगर इसको आप पॉइंट में करोगे तो आपका आएगा 0.96 आएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत ही आसान सवाल है। चलो यहाँ पर बारिश हो रहा है, थोड़ा साउंड थोड़ा दिक्कत हो सकता है, एडजस्ट करना भाई। चलिए आपका अब आएगा, बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, 2 नंबर क्या है, 10 π/4 प्लस 2 cot इनवर्स 3 है ना, 2 cot इनवर्स 3 है, ठीक है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे बताओ। चलो बहुत आसान है। अब 10 को 10 रखा मैं, π/4 को π/4 रखा, 2 को 2 रखा, अब cot को 10 कर दे रहा हूँ, तो cot को 10 अगर करेंगे तो क्या लिखूँगा मैं, अरे 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना दूर समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखो फिर फॉर्मूला आ रहा है, 10 π/4 प्लस 2 tan इनवर्स x। अब ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्या होता है, tan इनवर्स क्या होता है, 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x 2 इंटू एक्स क्या है 1/3 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1/3 का स्क्वायर करते हो, याद आ रहा है ना। लिख लो भाई, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेक करना 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये x है भाई, 2 tan इनवर्स x ये है, तो tan इनवर्स 2 इंटू x/1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, ये आपका π/4 है, ये आपका tan इनवर्स, ये आपका हो जाएगा 2/3/1 माइनस 1/9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, 10 π/4 प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 2/3, ये आप रेसिप्रोकल इसको कर दो ना, डायरेक्ट कर दो, तो ये एलसीएम लोगे तो 9 जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा है ना, डायरेक्ट 199 माइनस 1 8 8/9 9/8 उल्टा कर दिया, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलो 10 π/4 प्लस tan इनवर्स, π/4 प्लस tan इनवर्स क्या हो जाएगा बताओ तो, 3 इंटू 3 9 2 इंटू 4, यानी आपका 3/4 आ गया। इतना दूर समझ में आया। अब कुछ नहीं करना, tan इसको ले जाओ a, इसको मान लो b, ये tan a ये tan b, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan a यानी 10 π/4 प्लस tan b यानी 3/4 बाई 1 माइनस क्या होता है tan a यानी 10 π/4 इंटू tan 3/4। भाई समझ में आ रहा है ना, अरे ये बहुत ही आसान है। 10 π/4 का वैल्यू 1, tan 3/4 को 3/4 रखा भाई, ये 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, 10 π/4 का वैल्यू 1 इंटू दिस, वही आपका रहेगा tan 3/4, ठीक है ना। इतना दूर समझ में आ गया पूरा। चलो ये हो गया ना, सॉरी ये आपका मैं गलत लिख दिया भाई, रुक जाओ, फॉर्मूला तो ठीक डाला बट यहाँ पर tan इनवर्स हम छोड़ दिया। देखना यहाँ पर दो b है, tan इनवर्स 3/4 है ना, तो आपका tan a यानी 10 π/4 प्लस tan b, b क्या है आपका tan इनवर्स 3/4 है, ठीक है ना, ये याद रखना बाई आपका हो जाएगा 1 माइनस ना 1 माइनस 10/4 इंटू 10 इनवर्स 3/4। तो देखो ये कट गया, काटते नहीं है, बस आपको बस काट लेना, ठीक है, काटना मत, जो बचेगा वो वैल्यू डायरेक्ट लिख देना। 10 π/4 का वैल्यू 1 प्लस 3/4 बाई अब 1 माइनस ये तो कट गया, 10 π/4 का 1, tan इनवर्स 3/4 क्या बच गया, सॉरी 10 यहाँ पर 10 एक होगा ना, 10 इनवर्स कट गया 3/4 बच गया, ठीक है ना। अब इसको करो, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखो आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 जाएगा एलसीएम,
तो ये आपका हो जाएगा 4 + 3 बाई नीचे भी 4 जाएगा, तो इधर होगा 4 - 3, 4 4 काट दो, 4 3 7 हो गया 1, यानी आपको मिलेगा क्या 7। ठीक है ना, दिख रहा है पूरा अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, 2 नंबर कंप्लीट हुआ। चलो हम थोड़ा तेज़ी से चल रहे हैं, लिख लें आराम से लिखें, बारिश हो रहा है आराम से लिखते हैं, आराम से लिखते हैं। हो गया ये, चलिए ये हो गया आपका कितना नंबर, 2 नंबर। चलिए अब ध्यान देना, 3 नंबर थोड़ा अलग प्रोसेस से हम करेंगे। क्या बोला है, cos 2 sin इनवर्स x ये दिया है। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर करना क्या है, cos 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला लिख देना है। क्या होता है, साइन इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स क्या होता है, 2x × 1 - x² होता है, फॉर्मूला याद करो। ठीक है ना, चलो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं इसको ना y मान लिया, सपोज इसको मैं लेट y = मैं मान लिया कितना, 2x × 1 - x²। ठीक है, अगर मैं इसको y मान लिया तो यहाँ पर cos क्या बच जाएगा, cos साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा। इसको मैं क्या माना, इसको क्या माना, सॉरी आपका, रुक जाओ, हाँ साइन इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स इसको हम क्या माने, y माने, तो इसकी जगह पर y लिख दिया। अब देखो ये cos x, साइन इनवर्स y को अगर cos में लाओगे तो क्या करते हो, 1 - y² का √, करते हो। याद रखना ये, अगर साइन इनवर्स x या फिर y को आप थीटा मान लो, थीटा को cos इनवर्स में लाओगे तो cos इनवर्स 1 - θ² का √, होता है। अगर साइन इनवर्स थीटा को cos इनवर्स में लाओगे तो, ठीक है ना, याद करना, साइन इनवर्स थीटा, हाँ साइन इनवर्स थीटा को। ठीक, चलो ठीक, उसी तरह ये क्या, हम यहाँ पर थीटा जगह पर y है तो 1 - y² हो गया, cos इनवर्ट कट गया, 1 - y² का √, बच गया। अब क्या करना है, y क्या लिए हो ये, तो y² करोगे तो ये आपका 4x² हो जाएगा, ये 1 - x² का हो जाएगा √। ठीक है ना, अरे स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा ना, तो आपका 4x² हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये होल √, है होल √, तो इतना आपको आंसर मिलेगा। आप चाहो तो इसको फिर खोल सकते हो, मैं नहीं खोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। चलो आई भी करके देखते हैं, समझ में आ रहा है, पूरा आसान है। चलिए ये याद रखना भाई, साइन इनवर्स थीटा को अगर cos में लाओगे तो cos इनवर्स 1 - θ का स्क्वायर का √, हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भी नंबर, सॉरी IV नंबर। IV नंबर क्या बोला है, IV नंबर 10 यहाँ पर cos इनवर्स x दे दिया। ठीक है, इसको कैसे करना है, देखो अब मैं लेट फिर किया, लेट यहाँ पर जो cos इनवर्स x था ना, मैं इसको y ले लिया। क्या ले लिया, y ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं cos इनवर्स x = y लिया तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ cos y = x। अरे भाई cos को इधर फेंका तो cos y हो गया, cos y = x लिख सकता हूँ। और cos y को x यानी हम 1/cos को हम 1/sec y भी लिख सकते हैं, 1/sec y = हम लिख सकते हैं x। इतना समझ में आ गया। चलिए अब ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब इसको उठाओ, 10 हो गया, cos इनवर्स x को हम y माने हैं तो y हो गया। ठीक है ना, अब ध्यान से देखना, 10y, अब y क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। अब y, ध्यान से देखना, अब 10y को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sec² y - 1 का √। अरे tan थीटा का फॉर्मूला होता है sec² θ - 1, तो 10y को मैं sec² y - 1 लिख सकता हूँ। अब sec y का वैल्यू क्या आया, ध्यान से देखना, ये आपका sec आया ना, हाँ, तो क्या आ जाएगा बताओ, ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, -1। यहाँ पर भाई 1/sec y है, यहाँ पर sec² y है, तो sec ऊपर लाओगे तो ये 1/x हो जाएगा।
स्क्वायर हो जाएगा तो 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/x² - 1 का रूट ओवर हो गया। अब ये आपका x² एलसीएम जाएगा तो आपका 1 - x² बचेगा, इसका रूट ओवर हो जाएगा, इसका रूट करोगे तो कट जाएगा, x बच जाएगा। ठीक है ना। चलो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भी आई भी खत्म। चलो भी नंबर ये हो गया ना, देखें ये हुआ कि नहीं। चलिए मिटाया। चलो भी नंबर tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स x - y बाई x + y। ठीक है ना। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, टेंशन मत लेना। वही आपका फॉर्मूला है यहाँ पर, tan इनवर्स x इतना ले जाओ, y इतना ले जाओ। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है याद करो। tan इनवर्स क्या होता है, x - y होता है, याद करो x - y। यहाँ पर प्लस होता तो माइनस होता है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस होगा, सॉरी माइनस है तो माइनस होगा ना। चलिए क्या होता है x - y, x क्या है आपका ये, तो x/y आपका x है, माइनस y क्या है आपका x - y बाई x + y बाई 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस x इंटू वाई। x आपका x/y है, y क्या है आपका x - y बाई x + y है। ठीक है ना। फॉर्मूला डाले हैं, चेक करना। tan इनवर्स, अब ये क्या हो जाएगा, एलसीएम फिलसीएम ले जाओ, ये आपका y इंटू क्या हो जाएगा x + y हो जाएगा। ठीक है ना। तो y कट गया, x + y के साथ x मल्टीप्लाई करोगे तो आपका x² प्लस xy होगा, माइनस ये कट गया, y बच गया, y को मल्टीप्लाई करो, y इंटू -x -xy माइनस माइनस ये आपका y² हो जाएगा। नीचे देखना ये भी आपका y इंटू x + y एलसीएम जाएगा, तो ये आपका y ये कट जाए, ये 1 के साथ, हाँ अब इसका नीचे ये है तो इसको पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका xy हो जाएगा और क्या हो जाएगा y²। समझ में आ रहा है ना। अरे भाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मैं खोल दिया डायरेक्ट, y इंटू x xy, y इंटू y y² लिख दिया, प्लस ये कट गया 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो x², x इंटू xy x। ठीक है ना। देखो मैं थोड़ा तेज़ी से चल रहा हूँ। tan इनवर्स, अब इसको काट दो, ऊपर क्या बच गया, तो ये कट गया, ये कट गया, ऊपर बच गया x² प्लस y², नीचे भी बच गया x² प्लस y², x² प्लस y यानी 1 मिल गया। tan इनवर्स 1 मीन्स आपका π/4 होता है। ठीक है ना। tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है, π/4 यानी 45 डिग्री, तो आपको मिल गया π/4। ठीक है ना। इसी प्रकार कर सकते हैं। चलिए मैं x नंबर एक बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, और बाकी का मैं छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, खुद से दिमाग लगाओगे करोगे तो मज़ा आएगा, सब मैं बता दिया तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। ये सब फार्मूले सब है, खुद देख कर आप कर सकते हो। ठीक है। फार्मूला देखना है, कौन सा स्टेप में क्या होगा, कौन सा स्टेप में कौन सा फार्मूला डालना है, आगे का स्टेप आपका पूरा माइंड में आ जाना चाहिए ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए x नंबर एक मैं बता दे रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन देके आप डर रहे होगे। x नंबर चलो क्या है, tan 1/2 sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 - y²/1 + y²। देखना ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना। दिख रहा है बड़ा नंबर लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ अभी देखो बिजली मार रहा है। 10 हो गया। अब ध्यान देना 1/2, अब साइन इनवर्स 2x/1 + x² किसका फॉर्मूला है, क्या है 2 tan इनवर्स x का ना, सॉरी tan इनवर्स x, हाँ 2 tan इनवर्स x का है। अरे भाई याद आ रहा है ना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ये सीधा लिख देना 1/2। अब देखो यहाँ पर cos इनवर्स 1 - y²/1 + y², ये भी आपका 2 tan इनवर्स का है, 2 tan इनवर्स y का है। ध्यान से देखना
इसको लिख लेना साइड में, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर y है तो cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला इतना। tan, ये देखो कट गया, बच गया tan इनवर्स x, यहाँ पर कट गया tan इनवर्स y, बहुत बढ़िया। अब दिख रहा है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब ये काट दो, कट गया, बचे गया कितना, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना, इतना हो गया। चलो बहुत बढ़िया, इतना हो गया। तो गाइस मैं थोड़ा स्पीड में किया, ठीक है ना, बारिश हो रहा है हमारे उधर, चलिए हो गया इतना। तो चलिए गाइस हम यहीं पर रखते हैं, बारिश आ गया तो हम फिर मिलेंगे। बाकी का 2-3 ठो छोड़ दिया हूँ, 2-3 ठो मतलब 4-5 छोड़ दिया हूँ, कर सकते खुद से। तो हम तुरंत मिलते हैं 4 नंबर में। तब तक के लिए गाइस पढ़ाई करते रहिए, फिर से रिपीट करिए फार्मूला सब, प्रॉपर्टी सब। हम मिलते हैं तुरंत 4 नंबर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।